Now, students, we have already learned what is a quadratic equation, what do we mean by roots of solution of quadratic equation, what are the methods of finding the roots of solution of quadratic equation. अब क्योंकि हमने सारे मेथड्स पढ़ लिए हैं, फैक्टराइजेशन मेथड भी था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड भी था, या तीसरा क्या था, फॉर्मूला मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो अब हम उनको अप्लाई करके देखेंगे क्वेश्चंस में कि हम एक्चुअली कैसे सॉल्व करते हैं. तो आई ट्राई टू डू द क्वेश्चंस विद ऑल द 3 मेथड्स. जहाँ जो उनसा इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा. यू शुड बी वेल वर्स्ड विद ऑल द 3 मेथड्स. आपको तीनों मेथड्स बहुत अच्छे से आने चाहिए. कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत रेयरली पूछा जाता है. क्यों? क्योंकि उसका जो फाइनल कल्मिनेशन किस में हो जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में. तो या तो वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पूछेंगे या फैक्टराइजेशन पूछेंगे. कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स बहुत रेयरली पूछा जाता है, लेकिन आपको आना चाहिए कि बाई चांस अगर आ जाए तो आप कर पाएं उसको. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सपोज ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी, तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि वेरिएबल एक्स है और उसके पावर्स क्या है, होल नंबर्स हैं, तो पॉलिनोमियल है. और हाईएस्ट डिग्री इसकी 2 है, इसका मतलब हाईएस्ट पावर इज 2. क्योंकि डिग्री जब बोलते हैं तो वो हाईएस्ट पावर ही होती है, तो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक है. तो सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है आपका श्रीधराचार्य. वो क्या होता है, उसमें सिर्फ आपको एबीसी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रखनी है और स्ट्रेट अवे आपको रूट्स मिल जाते हैं. इसमें आपको सोचना नहीं पड़ता है कि हम कैसे फैक्टराइज करें, कौन सा कॉम्बिनेशन लें जिससे कि उनका सम या डिफरेंस मिडिल टर्म आए, या कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले में कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाए, वो सब कुछ नहीं करना पड़ता. तो सबसे पहले हम इसका सबसे सिंपलेस्ट मेथड बता रहे हैं. तो आप क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग the given equation by ax square plus bx plus c equals 0. आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है. तो a देखिए क्या है, 8 है. b देखिए क्या है, अब कुछ बच्चे कहेंगे 22 है. 22 नहीं है, -22 है, क्योंकि यहाँ पे प्लस b है और यहाँ क्या है, -22. तो b की वैल्यू क्या हो गई, -22, और c की वैल्यू क्या हो गई, -21. बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर टेकिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. उनके साइन को बहुत ध्यान से लिखिएगा. अब अगर आप नॉर्मल फैक्टराइजेशन से करते तो 8 इंटू 21 करते, फिर उसको उसके फैक्टर्स लिखते, फिर उनमें से कोई 2 नंबर्स ऐसे चुनते जिनका सम या डिफरेंस 22 है. ठीक है, तो वो मेथड थोड़ा सा लेंथी होता. अब इसमें क्या है, हमें एबीसी मिल गया, हम इस फॉर्मूले में सीधे सीधे प्लेस कर देंगे. तो माइनस ऑफ बी क्या है, -22, प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब -22 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है, 8, और सी क्या है, -21. बी वेरी केयरफुल इन दिस. यहीं पे सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं साइन की. ठीक है, तो अब ज़रा सॉल्व करिए. माइनस माइनस तो प्लस हो गया, प्लस माइनस -22 का स्क्वायर इज प्लस 484, माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, एंड 8 4 द 32 इंटू 21 कर लीजिए. 21 2 the 42, 21 3 the 63, and 67. तो 672 डिवाइडेड बाय 60. अब 22 प्लस माइनस देखिए कितना आ रहा है, 6 8 and 7 15, 6 1 4 1 11 और 16. अब 1156 किसका होता है, 34 का. ये कितना हो गया, 22 प्लस माइनस 34 अपॉन 16. ये x की वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं. तो x क्या आ गया, एक बार प्लस लीजिए तो क्या आएगा, 22 प्लस 34/16, और एक बार माइनस लीजिए तो 22 में से 34 गया, -12/16. तो चेक करिए ये कितना हुआ, दिस बिकम्स 56/16 एंड -12/16. इसको रिड्यूस कर दीजिए, तो 4 14 या 8 7 56, 8 2 16, एंड 4 3 12, 4 4 16. मतलब x की क्या वैल्यूज हैं, 7/2 और -3/4. ये दो इसके क्या हो गए, सॉल्यूशन हो गए, या रूट्स हो गए, या जीरोस हो गए, या ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, वन एंड द सेम थिंग. तो इस प्रोसेस में आप देखिए क्या हुआ, इसमें सिर्फ आपने ए बी सी की वैल्यू उठा के फॉर्मूले में रख दी और आपने सिंपल कैलकुलेशन से उनको सॉल्व करा और स्ट्रेट अवे आपको वैल्यूज ए बी सी की मिल गई. तो ये आपका था मेथड 1. मेथड 1 क्या था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला.
ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यही क्वेश्चन करते हैं हम लोग। we'll do this question by factorization। ठीक है, यही क्वेश्चन अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन से। अब फैक्टराइजेशन में क्या प्रॉब्लम आएगी अभी आपको दिखेगी। तो 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 इज 0। स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है जो कांस्टेंट टर्म है और जो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल है उनको मल्टीप्लाई कीजिए। तो 21 इंटू 8 इज 8 1 8 8 2 16। अब इसके फैक्टर्स सोचिए, 1 2 8 6 14 एंड 1 15, यानी 3 से भी जाएगा, 4 से, 5 से नहीं जाएगा, 6 से, यस 2 और 3 से जा रहा है तो 6 से भी जाएगा, 7 से, 7 2 14 7 4 28, 8 से, यस 9 से नहीं, 10 11 12 12 1 12 12 4 48, 13 नहीं 14। अब इसमें देख रहे हैं आप प्रॉब्लम क्या हो रही है, इसमें आप पहले फैक्टर्स ही लिखते रह जाएंगे। लास्ट क्या होगा 168, उससे कम क्या होगा 84, उससे कम क्या होगा 42, उससे कम क्या होगा 21। अब 12 और 21 के बीच में देख लीजिए 21, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, 2 कितने टाइम्स जाएगा 168 में, 84 टाइम्स, तो 2 और 84, 3 5 15, 3 6 18, तो यहाँ पे 56 भी आएगा, 56 भी आएगा। 4 4 16, 4 2 8, 42 आ गया। 6 2 12, 6 8 48, तो 28 भी आ गया। 7 2 14, 7 4 28, 24 भी आ गया। 8 2 16, 21 आ गया। 9 12, 12 1 12, 12 4 48। इस तरीके से ये फैक्टर्स है। अब इसमें से ऐसा कॉम्बिनेशन, अब इसमें गलती क्या हो सकती है कि आप हो सकता है कोई फैक्टर ही लेना भूल जाए, ठीक है ना, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम होती है। अब इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन लें दो नंबर्स का जिनका सम या डिफरेंस 22 दे दे। तो देखिए एक तो हो रहा है 21 + 1, ठीक, और क्या हो रहा है 22 लाना है हमें, 56 से हमें नहीं, देखिए 28 और 6 आ रहा है, 28 - 6, और क्या मिल रहा है हमें 14 और 8, 14 + 8, ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, और हमें क्या मिल रहा है देखिए, और चेक करिए कौन से कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं हमें, और तो देखिए कोई नहीं दिख रहा। तो सपोज ये मान के चलते हैं कि यही 3 है, ठीक है, तो एक एक करके चेक करते हैं, जिसमें हमारी ग्रुपिंग सेम आ जाएगी वही हमारा हो जाएगा। तो 22 की जगह 21 + 1 x - 21, तो देखिए 8x स्क्वायर - 21x - x - 21। अब देखिए ऑब्वियसली यहाँ 8 और 21 है, यहाँ 1 और 21 है, यानी ये कॉम्बिनेशन तो सेम ग्रुप नहीं देगा। सेकंड चेक करिए, 8x स्क्वायर - 28 - 6 टाइम्स x - 21, 8x स्क्वायर - 28x प्लस का 6x, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, -21। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, देखिए 4 कॉमन है, 4x, तो क्या बचा 2x - 7। अब यहाँ 6 और 21 में क्या कॉमन है 3, तो 3 कॉमन लिया तो 3 2 6, 6x - 7। देखिए तो सेम कॉम्बिनेशन आ गया, सेम ग्रुपिंग, यानी इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन है। 4x + 3 एक फैक्टर बना, 2x - 7 = 0 अलग फैक्टर बना। 9/0 प्रोडक्ट रूल, या तो 4x + 3 0 है या 2x - 7 0 है। यहाँ से x क्या आएगा -3/4, यहाँ से x क्या आएगा 7/2। चेक करिए एग्जैक्टली सेम आंसर्स आ रहे हैं, बट यहाँ पे हमें ज़्यादा परेशानी हुई क्योंकि हमको यहाँ पे फैक्टर्स ढूंढने पड़े। जो प्रीवियस मेथड था उसमें क्या किया हमने, स्ट्रेट अवे फॉर्मूले में रखा और उसको सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है। अब हम करते हैं इसका तीसरा मेथड, एंड दैट इज
मेथड 3 कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो हमारा क्वेश्चन था 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 वॉज 0। अच्छा, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर में पहला स्टेप क्या था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करो। तो हम क्या करें, जो भी कोफिशिएंट है उससे दोनों तरफ डिवाइड कर दें। तो क्या आएगा, 8x स्क्वायर माइनस 22x माइनस 21 अपॉन 8 इज इक्वल टू 0 अपॉन 8, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 22 बाई 8x माइनस 21 बाई 8 इक्वल्स टू 0। हर टर्म को 8 से डिवाइड कर दिया। अब इस चीज को हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 2 से गया 11 बाय 4x माइनस 21 बाई 8 इक्वल्स टू 0। अब क्या करें, क्या बताया था कि जो x वाली टर्म है उसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें। तो 2 इंटू 11 4 इंटू 2x माइनस 21 बाई 8, ये देखिए a स्क्वायर हो गया। और ये हमने क्या बना लिया 2ab, क्योंकि 2 ये आ गया, a हमारा x है, तो ये जो बच गया वो क्या है, b है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 11 बाई 8 ये b है। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो a स्क्वायर आ गया माइनस 2ab आ गया, तो फिर क्या है प्लस b स्क्वायर और आए। तो b क्या है 11 बाई 8 है, तो इसका स्क्वायर कीजिए 121 बाई 64। अब ये स्क्वायर तो हमने अपनी मर्जी से किया, तो इसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, ये तो था नहीं क्वेश्चन में। और माइनस 21 बाई 8 ऑलरेडी था। अब चेक करिए यहाँ से यहाँ तक तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या बन गया x माइनस 11 बाई 8 का होल स्क्वायर। एंड टेक ऑल द टर्म्स टू द राइट साइड। तो 121 बाई 64 प्लस 21 बाई 8, तो 64 121 8 8 जा 8 1 जा 8 8 2 जा 16। तो देखिए 200 एंड कितना आया 89 बाय 64। अच्छा, यहां ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट ले लेंगे। x माइनस 11 बाई 8 इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 289 बाय 64, विच इज प्लस माइनस 289 परफेक्ट स्क्वायर 17 का है और 64 8 का है। फिर x क्या होगा, 11 बाई 8 को राइट साइड ले जाइए, 11 बाई 8 प्लस माइनस 17 बाय 8। x की वैल्यू क्या आई 8 एलसीएम हो गया, 11 प्लस माइनस 17। तो एक बार प्लस लीजिए तो 11 प्लस 17 इज 28 बाई 8, और एक बार माइनस लीजिए तो माइनस 6 बाई 8। तो x क्या आएगा 4 7 जा 4 2 जा 7 बाई 2 एंड 2 3 जा 2 4 जा। क्या आंसर आया, चेक करिए। इस मेथड से भी हमारा आंसर क्या आया, चेक करिए 7 बाई 2 एंड माइनस 3 बाई 4। तो मेथड आप कोई भी लगाइए, आंसर आपका सेम आएगा। बस फर्क क्या है, कोई मेथड आसान है, कोई थोड़ा सा टफ पड़ेगा, वो आपको डिसाइड करना है। और अगर कोई मेथड नहीं दिया है क्वेश्चन में तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नेक्स्ट होगा फैक्टराइजेशन। द लीस्ट यूज इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वो हम बहुत रेयरली यूज करेंगे, अगर वो कहेंगे तो हम यूज करेंगे, नहीं तो हम इसे अवॉइड करेंगे। ठीक है, लेट्स गो फॉर अनदर क्वेश्चन। सबसे पहले हम इसे करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें। दिस इज 6x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखें, ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विद, किससे करें, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a कितना है 6, b कितना है माइनस 31 नॉट 31, और c क्या है प्लस का 40। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये माइनस b के नीचे 2a नहीं लिखते, वो गलत है, पूरी के नीचे 2a है। अब वैल्यूज रख दीजिए, माइनस ऑफ माइनस 31 प्लस माइनस 31 सॉरी माइनस 31 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 6 और c कितना है 40 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। सॉल्व करिए, प्लस 31
-31 का स्क्वायर इज +31 का स्क्वायर यानी 961 माइनस 160 इंटू 6 इज 960 अपॉन 12। तो 31 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 बाय 12, रूट 1 तो 1 ही होगा, तो 31 प्लस माइनस 1 बाय 12। तो एक बार प्लस लीजिए तो x क्या आ गया 32/12, और एक बार -1 लीजिए तो क्या आएगा 30/12। तो 4 8 ज़ा 4 3 ज़ा, दिस इज 2 15 ज़ा, या 3 10 ज़ा एंड 3 4 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। तो x की वैल्यूज क्या आई 8/3 और 5/2। मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या हैं 8/3 और 5/2। ये दोनों वैल्यूज इस इक्वेशन को क्या कर रही हैं सेटिस्फाई कर रही हैं, या ये दोनों वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या है जीरोस हैं, या ये दोनों वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। ये मेथड 1 हो गया। ठीक है, ठीक ठीक है, ये आपका मेथड 1 हो गया। अब आइए मेथड 2 पे। मेथड 2 क्या है, फैक्टराइजेशन चेक करते हैं। तो 6x² माइनस 31x प्लस 40 इज 0। ठीक, तो जो कांस्टेंट टर्म है और जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है उसके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 इंटू 40 इज 240। 240 के फैक्टर्स लिखिए, 1 इंटू 240, 2 इंटू 120, 3 इंटू 80, 4 इंटू 60, ठीक है, 5 इंटू 48, 6 इंटू 40, 8 इंटू 30, 9 से नहीं जाएगा, 10 इंटू 24, 11 नहीं 12 से जाएगा, 12 इंटू 20, 13 नहीं 14 नहीं 15 से जाएगा, 15 1 ज़ा 15, 15 16 ज़ा, देखिए 15 और 16 तो अगल बगल ही हो गए थे, यानी ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए। दिस इज 15 एंड दिस इज 12। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसमें से कोई दो नंबर ऐसे चुने जिनका सम या डिफरेंस 31 हो। ठीक है, तो 31 कैसे आएगा, 16 प्लस 15 एक ऑप्शन है। अच्छा 30 एंड 1 ये भी एक ऑप्शन है। देन 3 एंड 28 नहीं 4 5 6 8 10 12, बस यही ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो ज़रा चेक करें, 15 प्लस 16 वाला चेक करते हैं। 6x² माइनस 15 प्लस 16 इज 31x प्लस 40। तो ये कितना हो गया, 6x² माइनस 15x माइनस 16x प्लस 40 इज इक्वल टू 0। अब चेक करिए क्या कॉमन है, पहले दो में x कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2x माइनस 5। इधर चेक करिए 4 कॉमन है, तो माइनस का 4 बाहर, क्या बचा, या 8 कॉमन है रादर, 8 2 ज़ा 16, 8 5 ज़ा 40, तो 8 2 ज़ा 16x हो गया, और माइनस का 5 क्यों लिखा कि माइनस माइनस प्लस आएगा, ओपन करेंगे ब्रैकेट, देखिए सेम फैक्टर्स आ गए। इसका मतलब यही ऑप्शन आपका सही है, बाकी सब गलत है, आगे हमें चेक नहीं करना है। तो 3x माइनस 8 और 2x माइनस 5 इज 0। नाउ अप्लाइंग जीरो प्रोडक्ट रूल, इट इम्प्लाइज कि 3x माइनस 8 या तो 0 है, यानी x 8/3 है, और 2x माइनस 5 0 है, therefore x is 5/2। therefore यहाँ से सॉल्यूशंस क्या है, 8/3 या 5/2। देखिए एग्जैक्टली वही सॉल्यूशन है जो हमने फॉर्मूले से सॉल्व करेगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम लोग थर्ड मेथड भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। थर्ड मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। मेथड 3 ये क्या था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारा इक्वेशन क्या था, 6x² माइनस 31x प्लस 40।
तो स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कीजिए। तो 6 से दोनों तरफ हम क्या करें? डिवाइड कर दें। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 31x बाई 6 प्लस 40 बाई 6 एंड 0.6 तो 0। स्टेप 2, जो x वाली टर्म है उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये भी कर दिया। अब चेक करिए क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 2 और a क्या था? x था, क्योंकि ये a स्क्वायर लिखा है, और b फिर क्या हो गया? इंटू 31/12। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, तो फिर b स्क्वायर आना चाहिए, यानी 31/12 का स्क्वायर। पर ये हमने अपनी मर्जी से किया है, इसको हम कॉम्पनसेट कर देंगे। जितना ऐड किया उतना सब्ट्रैक्ट किया, और 40/6 पहले ही से था। अब चेक करिए, जो पहली 3 टर्म्स हमने लिखी हैं ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर हो गई हैं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो क्या लिख दें? x माइनस 31/12 का होल स्क्वायर एंड टेक ऑल द टर्म्स टू द राइट साइड। तो 31 का स्क्वायर इज 961, 12 का स्क्वायर इज 144 माइनस 40/6। एलसीएम लीजिए 144, तो 24 हो जाएगा। 961 माइनस 24, 24 इंटू 40 960। ठीक है, तो चेक करिए क्या आ रहा है? 1/144। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट ले लेंगे। 31/12 प्लस माइनस 1/144, तो कितना आया? प्लस माइनस 1/12। एक्स को सब्जेक्ट बनाइए, तो 31/12 प्लस माइनस 1/12, तो कितना आया? 12 एलसीएम 31 प्लस माइनस 1। अगर आप गौर से देखें तो देखिए, जब हमने श्रीधराचार्य लगाया तो देखिए क्या आया था यहाँ पे? 31 प्लस माइनस 1। देखिए वही यहाँ आ रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है उसी को जब हम आगे ले गए तो वो श्रीधराचार्य मेथड बन गया। तो एक बार प्लस लीजिए, तो 31 प्लस 1/12, एक बार माइनस लीजिए, 31 माइनस 1/12, तो दिस इज 32/12 एंड 30/12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 8 जा, 4 3 जा एंड 6 5 जा एंड 6 2। देखिए एग्जैक्टली वही वैल्यूज आई जो पिछले 2 मेथड से हमारी वैल्यू आई। तो मेथड आप कोई भी लगाइए, आंसर आपका सेम आएगा। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कि क्वेश्चन में कौन सा मेथड स्पेसिफाई किया है या कौन सा मेथड आपको आसान लगता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये मेथड क्लियर होंगे और ये क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे।